खबर रीवा से है, जहां साल 2024 अपने अंतिम पड़ाव में है। ऐसे में हर विभागों की तरह अब पुलिस विभाग भी साल भर के कामों की समीक्षा करने में जुटा हुआ है। बात करें जिले में आपराधिक घटनाओं की, जिसमें साल 2024 के दौरान ट्रेडिशनल क्राइम, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट, चोरी और डकैती और रेप जैसी वारदातों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन साइबर क्राइम जैसी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। जिले के एसपी ने यह बात खुद मानी है। रीवा एसपी विवेक सिंह का कहना है कि साल 2022 और 23 की अपेक्षा 2024 में भी रीवा जिले में ट्रेडिशनल क्राइम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, जिनकी संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ साथ रकम में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। एसपी ने माना है कि साइबर क्राइम पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से साइबर अपराधियों ने क्राइम करने का तरीका अपनाया है, वह बिना लोगों को जागरूक किए खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं एसपी ने कहा कि बीते वर्षों की अपेक्षा महिला अपराध में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और अधिकांश महिला संबंधी अपराधों में अब नाबालिगों की ज्यादातर संलिप्तता होना सबसे बड़ा सोचनीय बिंदु है। वहीं रीवा पुलिस ने नशे के खिलाफ साल 2024 में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 70% नशे के प्रचलन पर अंकुश लगाने में कामयाब हुई है। नशे के प्रचलन को लेकर रीवा जोन आईजी डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार, डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे और एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर कई बड़ी ऐसी कार्रवाइयां की गई, जिससे नशा कारोबारी भूमिगत हो गए और नशे के कारोबार में कहीं न कहीं अंकुश लगा है। फिलहाल पुलिस विभिन्न तरह के अपराधों पर लगाम कसने की हर पुरजोर कोशिश करने में जुटी हुई है। इस बीच अब समाज में तेजी के साथ बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर पुलिस की चिंता बढ़ी हुई है, जिसे लेकर एसपी ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहने की अपील की है। तो आइए जानते हैं कि जिले में हुए अपराध को लेकर रीवा एसपी का क्या कहना है। अगर हम क्राइम के फिगर्स की बात करें तो अमूमन 2023 से कंपेरिजन करें या 2022 से कंपेयर करें तो जो क्राइम है, जो ट्रेडिशनल क्राइम जिसको हम बोलते हैं, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है या अन्य है, लूट है, चोरी है, तो वो अमूमन एक ही बराबर है, बलात्कार है, सभी ऑलमोस्ट बराबर हैं। एक जो बड़ा चैलेंज हमारे लिए निकल के आया है वो है साइबर क्राइम। पिछले साल और इस साल तो काफ़ी अधिक है, जिसमें साइबर क्राइम में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है, ना सिर्फ संख्यात्मक रूप से बल्कि उसकी राशि जो है वो भी बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है, और जो तरीके हैं उसको वारदात को करने के लिए वो भी नए नए तरीके से लोग आ रहे हैं। पहले होता था कि एक दो सिंपल तरीके से होता था कि ओटीपी पूछ लिया, ये सारी चीज़ कर लिया। अब उसको बहुत ही उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से करते हैं और बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से वो पीड़ित को अपने भरोसे में लेते हैं, फिर उसको उसे राशि का गबन करते हैं। तो एक ये बड़ा क्राइम हमारे इस तरह का क्राइम अभी इस साल और ज़्यादा वो मुखर होके आया है। सर, महिला अपराध को लेकर भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लगातार सारी चीज़ें सामने आ रही है महिलाओं को लेकर। निश्चित रूप से एक ये भी ट्रेंड हम देख रहे हैं कि महिला अपराध में जो बढ़ोतरी हुई है, संख्यात्मक रूप से नहीं उतनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुछ कुछ घटनाक्रम ऐसे थे जो कि काफ़ी विचलित करने वाले थे, काफ़ी वो चिंतित करने वाले हैं। उसमें ये भी देखा गया कि कुछ नाबालिग बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है महिला क्राइम्स में, जो कि जिनकी उम्र अभी खेलने की है, पढ़ने की है, 12 साल, 14 साल, ऐसे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसके साथ-साथ जो सोशल मीडिया का है, उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जिसको लेके महिला क्राइम्स में बढ़ोतरी भी हो रही है। कुछ-कुछ जो क्राइम्स हैं, वो नशे की चपेट में आके कुछ युवक हैं, इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ हमने एक चिंताजनक बात है कि परिवार के अंदर भी इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। और इसमें जो समझ में आ रहा है कि जो सामाजिक ताना-बाना है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब्ड हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जो हमारे फैमिली वैल्यूज़ हैं या उसकी वजह से भी है। और कानून सख्त इसमें लगातार बनाए जा रहे हैं और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन और अधिक इसमें हमको हर तरीके से प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के क्राइम्स को हम रोक लगा सकें और आरोपियों को हम दंडित कर पाएँ। सर, रीवा जिले के लिए एक अभिशाप भी है कोरेक्स, बड़ी तेज़ी से विकास किया, बढ़ा और
हालाँकि कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई, कई बड़ी कार्रवाई हुई, सागर में कोरेक्स पकड़ी गई। सर क्या मानते हैं? नशा किसी भी प्रकार का होता है, वो एक अभिशाप के रूप में ही है किसी के जीवन में और उसके परिवार के जीवन में भी उससे बड़ा अभिशाप होता है। अभी डीजीपी सर ने भी हम लोग को और माननीय सीएम साहब और डिप्टी सीएम सभी ने हमको निर्देशित किया है कि नशे के खिलाफ हमको प्रभावी कार्रवाई करनी है। नशा एक ऐसा वो है कारण है जो कई सारे अपराधों के जड़ में वो है और कहीं न कहीं वो सिर्फ़ अपराध ही नहीं, वो पूरा परिवार और समाज को भी विपरीत दिशा में मोड़ता है। तो इसको लेके हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जैसा आप सभी को मालूम है कोरेक्स में हमने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं, जो कि इस विंध्य एरिया के एक ख़ास वो उसमें था कि इस तरह का नशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसके साथ-साथ अन्य तरीके के नशे पे हमने गांजा और जो टैबलेट्स का नशा है, उसपे भी लगातार कार्रवाई की है। कुछ ब्राउन शुगर का भी हमको जानकारी लगी थी, उसपे भी हमने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें पुलिस की कार्रवाई के साथ-साथ समाज की जागरूकता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर जो हमारा युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको भी जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है कि एक बार इस दलदल में फँसते हैं, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर इस दलदल में फँस जाते हैं, तो आपका भविष्य, आपका परिवार आप और आपका जो समाज के बीच में उठना-बैठना है, सभी चीज़ प्रभावित हो जाता है और कहीं न कहीं आप एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में इसमें आते हैं। और इसमें इस तरह की चीज़ों में ना ही किसी के दबाव में पड़ें, ना ही उत्सुकतावश पड़ें और इस तरह की चीज़ों में अपने मित्रों को, अपने जो भी साथी हैं, उनको भी इस तरह की चीज़ों में पड़ने से रोकें और कहीं जानकारी मिले तो पुलिस से साझा ज़रूर करें उस चीज़ को।